Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Okay बेटा, let's move towards our today's lecture. क्या पढ़ रहे थे हम? जी, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस में बेटा हमारा आज का टॉपिक है सस्पेंशन। इससे पहले जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशंस को एंड कोलाइड्स को। आज हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन को। सस्पेंशन को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी? अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ अनडिसॉल्व पार्टिकल्स इन अ गिवन मीडियम, यानी कि एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर है अनडिसॉल्व पार्टिकल्स का इन अ गिवन मीडियम। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो है वो जब हम किसी ऐसी चीज़ को मिक्सअप करते हैं जो उसके अंदर हल नहीं हो रही और हेट्रोजीनस मिक्सचर बना रही है, तो उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है? सस्पेंशन। पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विथ नेक्ड आई। उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आम आँख से देखा जा सकता है। नेक्ड आई क्या है? जो आम इंसानी आँख होती है बेटा, उसे हम कहते हैं विद नेक्ड आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हमको हमारी डेली रूटीन लाइफ की एग्ज़ाम्पल दूँ तो बहुत सारे जो ड्रिंक्स होते हैं या जूसेस होते हैं, आप लोगों ने पिए होंगे, उनके अंदर फ्रूट पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। स्पेशली जो रानी जूस मिलता है केन फॉर्म में, उसके अंदर आपने देखा होगा कि फ्रूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो वो हमारे पास क्या है? दिस इज़ अ सस्पेंशन। वो हमारे पास सस्पेंशन है। आपकी बुक के अंदर बेटा इसकी जो एग्जांपल दी गई है, चाक इन वाटर, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर जिस चौक से हम लिखते हैं, या जो टेलर्स उसे जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं चौक को मार्क करने के लिए, अगर हम उस चौक को जो है वो पाउडर फॉर्म में पानी के अंदर हल करते हैं तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि हम उसे कहेंगे ये क्या है? इट इज़ अ सस्पेंशन। इसके अलावा जितने भी पेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सस्पेंशन। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, यानी कि जितने भी ये हमारी स्टमक की एसिडिटी के लिए जो सिरप होते हैं बेटा, वो बेसिकली क्या होते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और वो भी एग्जाम्पल है सस्पेंशन की। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंपैरिजन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। पेज नंबर 108 पे देखें, टेबल नंबर 6.2 है, उसके अंदर जो है वो सॉल्यूशंस का, कोलाइड्स का एंड सस्पेंशंस का जो है वो कंपैरिजन दिया गया है। सबसे पहला जो कंपैरिजन आ जाता है वो आ जाता है पार्टिकल्स के साइज़ का, या जो पार्टिकल्स की कंपोजिशन का आ जाता है बेटा। पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो बेटा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सिंपल आयंस होते हैं, या मॉलिक्यूल्स होते हैं, या एटम्स होते हैं। लेकिन जब हम कोलाइड्स की बात करते हैं तो पार्टिकल्स आर लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, मैनी आयंस और मैनी मॉलिक्यूल्स। कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और वो मैनी एटम्स, यानी कि एक से ज़्यादा एटम्स से मिलके बने होते हैं, या एक से ज़्यादा आयंस के मिलने से बनते हैं, या फिर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से बनते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन और कोलाइड दोनों से ही बड़े होते हैं। पार्टिकल्स आर लार्जेस्ट। ओके जी, सेकंड इनका जो फीचर आ जाता है या जो करैक्टर आ जाता है वो हमारे पास है इनकी डिसॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं और होमोजीनस मिक्सचर बना देते हैं, जबकि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं नॉट ट्रू सॉल्यूशंस,
ये ट्रू सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे तरीके से हल नहीं होते। अपेयर टू बी होमोजीनस, ये देखने में जो कोलाइड्स होते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर ही लगते हैं, बट एक्चुअली हेट्रोजीनस। लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है कि ये हेट्रोजीनस होते हैं। सस्पेंशन, जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनकी डिज़ोल्विंग पावर ज़ीरो होती है, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते। इसीलिए हम कहते हैं सस्पेंशन पार्टिकल्स रिमेन अनडिज़ोल्व, वो हमेशा बगैर हल हुए ही रहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी जूस की, तो उसके अंदर जो फ्रूट पार्टिकल्स हैं बेटा वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होते। Particles remain undissolved and form heterogeneous mixture and settle down। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ देर के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि किसी भी कंटेनर या बर्तन जिसके अंदर सस्पेंशन मौजूद है उसके अंदर जो है वो पेंदे में बैठ जाते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास जो इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है वो है कि पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें आम आँख से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई। लेकिन जब कोलाइड्स की बात करते हैं तो इनके पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज होते हैं एज़ कंपेयर टू सॉल्यूशंस, लेकिन फिर भी इन्हें जो है वो आम आँख से देखना पॉसिबल नहीं होता। पार्टिकल्स लार्ज बट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई। सस्पेंशंस की बात करें तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आम आँख से देखा जा सकता है। गॉट इट? कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना है, बुक से रीड करना है, आपको ये समझ आ जाएगा। ओके जी। नंबर 4 पे जो इनका कंपैरिजन आ जाता है बेटा वो है कि फ़िल्टर पेपर में से गुजरने की जो इनकी एबिलिटी है। सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो इजीली फ़िल्टर पेपर के अंदर से पास हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने आप लोगों को सॉल्यूशंस वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी नींबू पानी की। आपने देखा है कभी नींबू पानी को जब हम स्टेन करते हैं स्टेनर के ज़रिए से तो या फ़िल्टर करते हैं तो जो स्टेनर है उसके अंदर से सारे का सारी चीज़ें वैसे ही गुजर जाती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि नमक या चीनी जो है वो स्टेनर के ऊपर पड़े रहे हों, वो तो उसके अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं, वो तो हमें नज़र ही नहीं आ रहे, तो वो पानी के साथ ही स्टेनर के अंदर से गुजर जाते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो ईजीली पास कर जाते हैं फ़िल्टर पेपर में से। कोलाइड्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा लार्ज नहीं होते कि फ़िल्टर पेपर में से ना गुजर सकें। तो कोलाइड के पार्टिकल्स भी बेटा इजीली जो है वो फ़िल्टर पेपर के अंदर से पास हो जाते हैं। जबकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि वो लार्ज साइज़ होते हैं और फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसी वजह से उनके अंदर से जो है वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स पास नहीं होते। इसके अलावा इनका एक और भी जो है फीचर है टेंडल इफ़ेक्ट का। टेंडल इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब जो रे ऑफ लाइट आती है यानी कि बीम ऑफ लाइट जो है वो जब किसी मीडियम में से टकराने के बाद स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, तो उसे हम कहते हैं टेंडल इफ़ेक्ट। सॉल्यूशन पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन है या कोलाइड है या सस्पेंशन है, इनको टेंडल इफ़ेक्ट की बेस पे भी जो है वो बेटा डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जो सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इस वजह से रे ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशंस जो हैं वो टेंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते। लेकिन कोलाइड पार्टिकल्स क्योंकि लार्ज होते हैं वो रे ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कोलाइड्स शो टेंडल इफ़ेक्ट। जबकि जो सस्पेंशन होते हैं इसके पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं कि ये रे ऑफ लाइट को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, उसके रास्ते को ही ब्लॉक कर देते हैं। ओके बेटा, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोग डायरी नोट कर लें, डायरी में आप लोग जो है वो लर्न क्लास वर्क
एंड राइट क्वेश्चंस फ्रॉम विंटर पैक। विंटर पैक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस टॉपिक के, वो आप लोग जो हैं वो अपने रजिस्टर्स पे, जिन पे आपने अपना विंटर पैक करना है, वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।